के कारण जीवों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर अहंकार आता है, और जब हम दान पुण्य कर लेते हैं तो कलयुग का अपवित्रता दोष समाप्त हो जाता है, पवित्रता आ जाती है, फिर हमारे अंदर का ईमान स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जब वो धन पवित्र हो जाता है, इस बात को ना मान करके कहते नहीं ये सब गलत बात है, नहीं करते, तो परिवार में कोई ऐसा जन्मता है कि आपका बनाया सारा साम्राज्य को ही नष्ट कर देता है। ये कलयुग का दोष ही है। आगे आप लोगों ने कथा सुना कि श्राप जब लगे, नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र जी, और पुनः ब्रह्मा जी के द्वारा 10 पुत्र, उसके बाद 2, एक महिला और एक पुरुष का जन्म हुआ, जिनका शंभु मनु शतरूपा, इनका विवाह हुआ, पृथ्वी को आजाद कराए बराह भगवान आकर के, अब पुनः शंभु मनु शतरूपा सृष्टि का निर्माण करने लगे। तो शंभु मनु शतरूपा के 10 पुत्र हुए। सबसे पहले इनकी 5 संतानें हुई शंभु मनु शतरूपा की। 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में शंभु मनु के पुत्रियों का वर्णन है। दिन में 2 पुत्रियों का वर्णन मैंने किया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, तो आकुति के गर्भ से, रुचि प्रजापति के संयोग से यज्ञ नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई। तो यज्ञ नारायण भगवान के द्वारा जब यज्ञ नारायण भगवान आए तो इनका भी विवाह करना है, तो हवन किए लोग। तो हवन कुंड से कन्या प्रकट हुई, जिनका नाम पड़ा दक्षिणा महारानी। दक्षिणा महारानी का विवाह भगवान यज्ञ नारायण से कर दिया गया। तभी से दक्षिणा का विधान है। जब कोई भी यज्ञ करते हैं तो बिना दक्षिणा का वह यज्ञ सब सामान चढ़ाएंगे। पंचामृत होने के बाद जब मैं नैवेद्य अर्पण करेंगे तो लास्ट में दक्षिणा का विधान आता है, क्योंकि दक्षिणा महारानी को यज्ञ नारायण भगवान से मिलाया जाता है, तभी यज्ञ जो है संपन्न होता है। इसीलिए दक्षिणा का विधान है। कोई भी कर्म आप करिए, कोई भी कथा सुनिए, कोई अनुष्ठान करिए, तब तक उसका फल नहीं होता है। यज्ञ नारायण भगवान से उनकी जो दूसरी कन्या थी देवहूति, तो देवहूति का विवाह, देवहूति 16 वर्ष की थी और उनका विवाह 60 वर्ष के बुढ़े के साथ हो। ससुरा में रही है तू शांत बंदी के 9 पुत्रों के साथ हो गया। कपिल भगवान आए और अपने फूल को उतार दिए, अपने माँ का उद्धार कर दिए। अब आइए आगे की कथा सुना जाए। तीसरी कन्या जो थी शंभु मनु की, जिनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तो दक्ष प्रजापति की कन्याएं हुई। पहले 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हो गया, और एक थी जिसका नाम था स्वाहा देवी। तो स्वाहा देवी का विवाह अग्नि देवता से हो गया। तो हम लोग जब हवन करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। इसलिए क्योंकि अग्नि देवता की पत्नी का नाम है स्वाहा। उनका काम क्या है कि जो भी हविष्य हम प्रदान करते हैं अग्नि देवता को स्वाहा बोलते हैं, अर्थात हे देवी अग्नि, हे स्वाहा देवी, जो हम हविष्य प्रदान कर रहे हैं, हवन सामग्री, जिस देवता के नाम से हम हवन कर रहे हैं, इस देवता के पास यह भोजन, यह हवन का साकल्य पहुंचा दीजिए। तो स्वाहा देवी उसे लेकर के जिस देवता के नाम से हम स्वाहा करेंगे उनके पास तक पहुंचा देती हैं। यही उनका कार्य है। ओम इंद्राय स्वाहा, तो इंद्र के पास पहुंच गया। ओम विष्णवे स्वाहा, तो विष्णु जी के पास पहुंच गया। दूसरी एक और थी 15वें नंबर पर, जिनका नाम था स्वधा देवी, पितरों को दे दिया गया। पितरों से उनका विवाह हुआ। सभी के जो पितर हैं, हमारे या आपके पितर, अच्छा बताइए, हम सभी के पितरों का, हम सभी के पितर अग्निस्वात हैं। उन्हीं के अंत से ही हमारे जो पूर्वज हैं आए, चाहे हमारे ठीक ना, मरने के बाद
जो हमारी आत्माएं होती हैं वह अग्निस्वात नामक पितरों के पास चली जाती हैं। फिर अपना पाप और पुण्य के हिसाब से जो आप कर्म करते हैं उतना दंड भोगने के बाद जब पड़ता है तो हम लोग पितरों के नाम से तिलांजलि देते हैं, है ना विधान। तिलांजलि देते हैं पितरों को, उनके नाम पर हम श्राद्ध करते हैं पितृपक्ष में, क्योंकि जो पितृपक्ष का महीना होता है वह पूरा पितृपक्ष का जो पक्ष होता है पितरों की मृत्यु हुई होती है, उसी दिन हम अपने घर भोज करते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं, इसे पितर देवता प्रसन्न होते हैं। एक बात जानिए, जो ऐसा नहीं करते हैं पितरों के नाम पर, पितरों के नाम पे जो छौर कर्म नहीं करवाते अर्थात बाल नहीं बनवाते, जो पितरों के नाम पर तिलांजलि नहीं देते पितृपक्ष में, पितरों के नाम पर जो भोजन नहीं कराते या सीधा दान नहीं करते, ऐसे परिवार में पितृदोष हो जाता है। पितृदोष, पितृदोष का मतलब क्या है जान लीजिए आप लोग। पितृदोष कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है। पितृदोष लगेगा तो परिवार में कलह उत्पन्न होगा, इसका लक्षण जान लीजिए। पितृदोष जब होगा, जैसे जैसे पुराना होगा उसका असर करता चला जाएगा, कलह उत्पन्न होगा, आपकी आय का मार्ग बंद हो जाएगा। भविष्य में आप पितृदोष जिसके घर में रहता है पुत्र पौत्रों की उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात वंश से आगे बढ़ना ही रुक जाता है। जिनके घर ऐसा हो समझ लीजिए कि आपके घर पितृदोष है, पितृदोष से युक्त है। आप अपने कर्म में कुछ न कुछ भूल किए हैं जिसके कारण से पितृदोष लगा है और वह पुराना हो चुका है, इसी कारण से इस प्रकार की समस्या आपके साथ उत्पन्न हुई है। तो जब ऐसा लक्षण मिले तो पितृदोष की शांति करानी चाहिए। इससे शीघ्र ही जो भी आपकी मनोकामनाएं नहीं हो पा रही है वह तत्क्षण आपको लाभ मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। ये शास्त्रों में वर्णन मैं नहीं कर रहा, ये शास्त्रों में वर्णन है और ऐसा होता है, ठीक ना। बोले माँ के बिहारी लाल की। तो स्वधा देवी का काम क्या है, जब श्राद्ध का कर्म हम करते हैं ते में आदि है कि जिस पितर के नाम से अर्थात फला व्यक्ति का मृत्यु हुआ है तो उस मृत व्यक्ति के पास तक यह सामग्री पहुंच जाए, इसलिए स्वधा देवी का काम है कि वह सामग्री स्वधा देवी जिस पितर के नाम से आप संकल्प करेंगे, स्वधा देवी वह हविष्य और कव्य लेकर के उस देवता को, उस पितर देवता के पास पहुंचा देती है। और उनके पास जब पहुंचता है तो उनकी सदगति हो जाती है, और जब सदगति होती है तो आप परिवार के लोगों को बड़ी आशीर्वाद दे करके अपने धाम को चले जाते हैं। बोले माँ के बिहारी लाल की। अच्छा, अब बची सबसे छोटी बेटी, किनकी, दक्ष महाराज की सबसे छोटी बेटी थी जिनका नाम था श्रीमती सती देवी। बोले सती मैया की। सती मैया का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। अब आइए, जब भगवान भोलेनाथ के साथ इनका विवाह हुआ तो आगे की कथा आपको बताते हैं। सदा विद्वेष तोरेवं कालो ध्रियमानयो जमातो ससुरास्यापि सुमहानति चक्र में। एक बार भगवान भोलेनाथ दक्ष के दामाद थे ना, एक बार जो दक्ष थे भगवान शिव का अपमान कर दिए। जब अपमान किए तो अपने पति का अपमान न सह पाई सती जी, अपने पति का अपमान नहीं सह पाई, इसीलिए क्या करी, अपने शरीर में योग आगरी लगा करके जल करके भस्म हो गई। परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो महोत्सव किल वयं च तत्रा भिसराम वामते यत्यार्थितामि विरुधा व्रजन्ति। कहते हैं कि प्रभु
ऐसा भोलेनाथ जी क्या कर दिए कि उनके ही ससुर अपने दामाद का अपमान कर दिए और माता सती जी जल करके भस्म हो गई। हम इस कथा को सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमें इस कथा को सुनाएं। तब जो है अब लोग सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कथा बता। एवं गिरित्रा प्रिया विभाषिता प्रत्याभ्यदत्ता प्रहसन सुहृत्प्रिय संस्मारितो मरणभिद कुवागिषु याना को विश्वसृजां समक्षतः। एक बार जन कल्याण के लिए स्वर्ग लोक में देवता लोग एक यज्ञ का आयोजन किए। उस यज्ञ में जब तो बिना यजमान का यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है, तो लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी हमारे यज्ञ का आप यजमान बन जाइए। ब्रह्मा जी बोले भाई हम यदि यजमान बन जाए तब तो सृष्टि का चक्र ही रुक जाए, क्योंकि कब किसको संसार में भेजना है, अब कब संसार में से किसका टिकट काट करके बुलाना है, ये मेरा ही काम है। तो हम यजमान बनकर जब मंडप में बैठ जाएंगे तो हमारी ये जो सृष्टि का चक्र है बंद रुक जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा सृष्टि में। हम यजमान नहीं बन सकते। हमारा ही पुत्र है जिसका नाम है दक्ष। दक्ष को आप लोग जा करके कहिए यदि यो यजमान बन जाए तो आपका यज्ञ संपन्न हो जाए। सभी देवगण दक्ष जी के पास पहुंच गए। महाराज हमारे यज्ञ का यजमान बन जाए। दक्ष जी जो इतना सुनते हैं तो ही हाथ जोड़कर कहते धन्यो हम देवा अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु। देवताओं में धन्य हूँ जो आप लोग मुझे यजमान योग्य समझा, अपने यज्ञ में यजमान बनाने के लिए मुझे योग्य समझा, इसलिए मैं धन्य हूँ। मेरा जीवन कृतज्ञ हो गया जो आप लोग मुझे यजमान बनाना चाहे, मैं बिल्कुल यजमान बनूंगा। दिन मुहूर्त बता दिया गया। सभी देवगण प्रधान को चले गए। यज्ञ की तैयारी चल रही है, यज्ञ का दिन आ गया। तो देखिए आज से नहीं, अनादिकाल से ऐसा है। क्या जब कोई धर्म का कार्य करेंगे तो दो चार वो बिकरा जरूर पीछे लग जाएंगे कि कैसे इनकर जगिया जनवा नष्ट हो। काम न कर अपने तो कर बनाई करी है, जब के वो करी तो पीछे पड़ गई है। कैसे इनकर जग हम बंद करा दें। वो सब अधर्मी सब के सब राक्षस हैं जो ऐसा करे। वो समय में भी कुछ बिकरा लग गई है। जाके भृगु जी महाराज जाके दक्ष जी से कहना, हे दक्ष जी सब देवता लोग आ चुके हैं, यज्ञ का दिन है, मुहूर्त बीता जा रहा है, सभी देवगण आकर अपने अपने स्थान पे बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर दिक्पाल द्वादश आदित्य एकादश रुद्र सभी लोग आए हुए हैं, इधर ये तैयारी कर रहे हैं। तो भृगु जी जाकर के कहे सुनिए थोड़ा विलंब करिए। विलंब करेंगे तो जितना महाराज लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले तो दक्ष जी बड़ी समझदार थे, बोले अपने से बड़ों का अपना प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, दोष लगता है। तो दूसर का दाव चल दिए। बोले सुनिए महाराज ठीक है, यदि आप हमारा बात नहीं माने जाइए। अभी जब जाएंगे जग मंडप में तो सभी देवता लोग खड़े होकर आपका अभिवादन करेंगे, परंतु आपका जो दामाद वड़भंगी शिव है ना, आपका प्रतिकार कर देगा, आपका न खड़ा होगा और ना ही आपका अभिवादन करेगा। तो यह बात दक्ष जी अपने हृदय में रख लिए। इधर विलंब हो रहा है, बृहस्पति जी नाराज हो रहे हैं, कहाँ है दक्ष, अभी तक जगमंडप में नहीं आया, यदि मुहूर्त बीत जाएगा तो फिर हम उसे श्राप देकर चले जाएंगे। इधर सभी लोग प्रतीक्षा करते करते बोर हो रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोग जब देख बीतने वाला है, समय ज्यादा हो गया, तो ये तीनों लोग एक दूसरे के इष्ट देवता है। शिव जी ध्यान कर लिए विष्णु जी का, अब विष्णु जी ध्यान कर लिए शिव जी का, ब्रह्मा जी ध्यान कर लिए भगवान विष्णु जी का। इस प्रकार से तीनों लोग समाधिस्थ हो गए एक दूसरे के ध्यान में। तब तक
दक्ष जी सभी लोग खड़े होकर के उनका अभिवादन किए, सभी लोग उन्हें प्रणाम किए, सभी लोग खड़े होकर के हमारा अभिवादन किए, पर 3 लोग नहीं खड़े हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सबको बैठा दिए तो 2 लोगों को तो कुछ नहीं कहे, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, पर उनके जो दामाद थे शिव जी, उनको तमाम प्रकार की गालियां देने लगे। कहते हैं सभी लोगों को बैठा करके बैठ जाइए। अब बैठाने के बाद सभी लोग जब शांत हो गए तो बोले सुनिए, हाँ में यदि कोई असभ्य व्यक्ति, अशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो पूरे शिष्ट सभा का शोभा ही बिगड़ जाता है। अब सभी देवगण एक दूसरे को देखने लगे, भाई इसमें असभ्य कौन है, कौन अशिष्ट है? सबके सभी जितने भी लोग आए सब एक से एक देवता हैं, सभी एक से एक देवगण हैं। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? इसके जैसा अशिष्ट और इसके जैसा असभ्य व्यक्ति संसार में कहाँ है? पहले तो इसको अपने से छोटे और बड़ों का अभिवादन करने का ज्ञान नहीं है, पर का फिरता है, अपने आप को योगी समझता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है। इतना ही नहीं, अरे जीवन भर भूते प्रेतों में रहने वाला, गांजा भांग का सेवन करने वाला, श्मशान भूमि में घूमने वाला या असभ्य व्यक्ति इस सभा में आकर के हमारे सभा को ही व्यर्थ में नष्ट कर दिया। लोग कहते हैं, नारद जी वहीं थे, कहे रे महाराज ये आपके दामाद हैं। बोला रे काहे का दामाद? वो तो सब देवगण मिल करके मेरी बेटी के साथ इसका विवाह करा दिया, हम तो पहले ही विरोध करते थे, पर किसी तरह से विवाह हो गया और आज भी यह हमारा अपमान ही करता है। तमाम प्रकार की गालियां दे डाली। तो देखिए सभी लोग सुन रहे, भोले बाबा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन एक बात है, भक्त के सामने यदि स्वामी का अपमान हो तो भक्त सहता नहीं है। नंदीश्वर जी वहीं बगल में थे, खड़े हो गए, कहे हमारे स्वामी जी को गाली दे रहे हो, हमारे प्रभु जी को गाली दे रहे हो, जाओ श्राप दे रहा हूं, जिस मुख से गाली दे रहे हो वही गर्दन तुम्हारा कट जाए, उसी गर्दन का स्थान पे तुम्हारा बकरे का सर लग जाएगा। दे डाले। भृगु खड़े हो गए, बोले हमारे शिष्य को श्राप दे रहे हो नंदी, जाओ श्राप दे रहा हूं, जितने भी शिव भक्त होंगे सभी के सभी ढोंगी पाखंडी हो जाएंगे। भोले बाबा देखिए एक दूसरे को सब श्राप दे रहे हैं, तो भोले बाबा क्या के कुछ नहीं किए, अपने खड़े हुए और सभा से बाहर निकल के चले गए कैलाश पर्वत। और जब कैलाश को गए तो पीछे पीछे इनके जो गण थे वो भी शिव के पीछे कैलाश को चले गए। यह यज्ञ दक्ष का संपन्न हुआ तो इसे प्रजापति की उपाधि मिल गई। तब इसको अभिमान हो गया और बोला अरे यह यज्ञ तो छोटा मोटा था, यह यज्ञ तो छोटा मोटा था, मैं बता रहा हूं अब मैं बहुत बड़ा देवताओं को बुलाऊंगा पर शिव को नहीं बुलाऊंगा। तब उसको पता चलेगा कि अपमान क्या चीज होता है। एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाए, पर्वत पर निमंत्रण कार्ड नहीं भेजे, अर्थात शिव जी को नहीं बुलाए। तो जिस समय अब सभी देवतागण दक्ष के राज्य में लोग अपने अपने विमान पर बैठकर जा रहे हैं। देखिए सभी देवताओं को पता है कि दक्ष जी में और शिव जी में कुछ गड़बड़ बात है। लोग चाहते तो अपने विमान पर बैठकर और दूसरे रास्ते से भी चले जाते, लेकिन नहीं, वे सभी लोग दिखाते हुए कैलाश पर्वत से होकर और दक्ष के नगर को जा रहे हैं। माता सती जी बैठी हुई हैं, एक रथ को रोक करके पुष्टि बहन कहा जा, आपके पिता के वहां यज्ञ हो रहा है जिसमें सभी लोगों को बुलाया है, आपको नहीं पता है? इतना कह करके वह चली गई देवी जी। अब सती जी कहती हैं कि हमारे पिता के वहां यज्ञ हो और हम न जाने। हमारे पिताजी तो निमंत्रण कार्ड जरूर भेजे होंगे, पर हो सकता है कि भोले बाबा मुझसे नाराज हैं, इसलिए हमें न बताए हो। तो जिस समय यह घटना घटी उस समय भोले बाबा माता सती जी से नाराज थे। 87,000 परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं, गुरु जी हम जानना चाहते हैं कि माता सती जी ऐसा क्या कार्य की थी
जिसके कारण भगवान भोलेनाथ जी माता सती जी से 87,000 वर्ष तक रुष्ट हो गए। क्या बात है, हम इस कथा को सुनना चाहते हैं। विद्या तपोवित वपुर्य कूलैहि सताम गुणैः खड्भिरस तमेतरैहि स्मितो हतायाम वितमान दुर्दुषा स्तब्धा नपस्तन्ति हि धाम भूयसाम। हम यह जानना है, हम तो इस बात को सुनकर स्तब्ध हो गए कि भोले बाबा सती जी से नाराज हो गए, क्यों? हम इन कारणों को जानना चाहते हैं। तो आइए आपको इसको विस्तार पूर्वक संक्षेप में मानस से आपको बता देते हैं कि भोले बाबा क्यों सती जी से नाराज थे। एक बार त्रेतायुग माही सांभो भज ऋषि पाही त्रेतायुग माही सांभो गए तो भज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी तुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी तुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ जी कहाँ गए? कुंभज ऋषि के आश्रम पर। कहाँ? मृत्युलोक में, उत्तराखंड में, अगस्त बाबा के आश्रम में। अगस्त बाबा को ही कुंभज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगस्त जी की उत्पत्ति घड़े से हुई थी, कुंभ से, इसी कारण से उनको कुंभज कहा जाता है। उनका आश्रम कहाँ है? तो मृत्युलोक में, उत्तराखंड पर, उत्तराखंड में। भोले बाबा कैलाश पर्वत से उतर कर कहाँ आए? कहाँ ही नहीं, मृत्युलोक में। काहे लिए? कथा सुने खातिर अगस्त बाबा के आश्रम पर। कथा कि भगवान भोलेनाथ कथा सुने खातिर कैलाश पर्वत छोड़ के मृत्युलोक में, उत्तराखंड में, बाबा के आश्रम पर आया। भी बहुत सुंदर भीड़ लगल बा। हाँ, आनंद आ जाता बा। ऐसे जब आप लोग बैठे में तो खूब सुंदर सुंदर कथा सुनेंगे, लेकिन अनहरवा आप लोग बैठल बानी वही के ना झपकियो ले ली है, लोग को नहीं करेंगे। आरा बैठा वाले हम लोग खूब सुतर वही सुतू जाए के बाकी बोलबो नहीं करी। बाबा जी नहीं देखो हम लोग का सुतू ले कथो सुन ले हैं न बात के बिहारी। तो जौन बा कथा सुने खातिर, लेकिन आज स्थिति बा घर में सुतल बा। हैं घरवा से चल के ना या तो लोग चल तनी कथावा सुन ले। देखल ना, कुंभकर्ण के निद्रा से जागे के चाहे। हाँ, चल जा आगे बढ़ल जाई। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सतवा में क्या आई? सती जग जननी, सती माता आईली, कथा सुने खातिर आईली, तो उनके उपाधि मिल गई जग जननी। जग मने संसार, जननी मने माता। जय जय जाए। कहाँ कहाँ? 3 जगह खाली बनाए जाए। कहाँ? पहला तीर्थ यात्रा में, जब देवालय में जाए तीर्थ यात्रा में तो खाली हाथ ना जाए। दूसरा है अपने बेटी के घर, बेटी दामाद के घर जाए जाला तो कुछ न कुछ लेके जाए जाला, कुछ दे के आवल जाला, खाली हाथ ना जाए। और तीसरा जगह है भगवान के दरबार, भगवान के मंदिर, भगवान के कथा की। संग सती जग जननी भवानी, सतवा महीनी जगत के जननी माता सती जी कथा सुने अली तो जगत के जननी यानी जगत के माता की उपाधि मिल गई। आ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ब्रह्मांड के नायक समझ के जब कुंभज ऋषि देखली तो दोनों लोग के बैठौनी ऊंचा गद्दी पर और दोनों लोग के पूजा कैले के बाद अगस्त ऋषि पूछने की बाबा हमारे दरवाजा पर कैसे रहो रे? अइले कारण बताएं। भोले बाबा कहने कि हमके भगवान की कथा सुना दो।
प्रभु जी के कथा सुनल चाहत बानी। जब इतना बतिया सुनली तो अगस्त ऋषि जी का कैले बानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम शोभ मानी, सुन महेश परम शोभ मानी। राम कथा सुना रहा हूँ, कथा सुनौले बानी। राम जी के अवतार भइल बा अयोध्या में, रानी मांग के ले गई। भगवान राम राही में जाकर राम लक्ष्मण जनकपुर में जाके धनुष तोड़ के माता सीता से विवाह कर चलल कि राम जी वनवास हो गई, वन में चली गई। कथा सुनल बानी भोले बाबा बड़ी भाव से, आंख में आंसू भर गई बा। अब जब कथा हो गई, कथा सुनौले मानी भोले बाबा मन ही मन विचार कर भगवान जी के दर्शन हो जा, जीवन धन्य हो जा। कुछ दिन तक कथा सुनत सुनत वहां बीतल, लेकिन भोले बाबा बड़ी भाव से कथा सुन रहा बानी। लेकिन माता सती जी के कथवा नीक नहीं खेल लगत। बार बार भोले बाबा जाकर खुद किया है, ये भोले बाबा कहाँ आयल बानी, का करतनी? चली बाबा चले कैलाश पर्वत। भोले बाबा ने तनी रुक जा, सुनी ला। ना हमार कमर दर्द करे लगल, हमार गोड़ दर्द करे लगल। चली बाबा चले कैलाश पर्वत। यह कहता कहत कुछ दिन बीत गई, कथा एको नहीं सुन पवली। अब भोलहू बाबा सुने नहीं की दे। भोले बाबा देखनी कि सती जी अब ना रुकी हैं, तो का कहली, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। भगवान कथा सुनत कहत कुछ दिन तक वही जा रही गई। लेकिन जब माता सती जी जब बात ना सुनली, कथा सुने के मन नहीं खे करत, तो भोले बाबा का कहनी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि जी से विदा मांगली भोले बाबा, आ सती जी के लेके कैलाश पर्वत के लिए निकल पड़ली। जब लेके चल रहा बानी तो सती जी कथा सुने ली, कौन उपाधि मिलल है? जग जननी। लेकिन अब जब जातरी कथा नहीं सुन ली, बिना सुनले जातरी तो कौन उपाधि मिल गई? दक्ष कुमारी, अर्थात घमंडी, दक्ष के घमंडी बेटी उपाधि मिल गई। राही में भोले बाबा लिया के जा रहा बानी। तेही अवसर भजन मही भारा, हरि रघुवंश पिता बचन कबीरा जोता, भन विचरता भोले बाबा जा रहे कथा सुन करके मन में विचार सुने हैं कि भगवान का अवतार हुआ है। उसी समय भगवान का अवतार हुआ था रघुवंश में, और पिता का वचन सत्य करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए अपने पिता का वचन मान करके दंडक वन में भ्रमण कर रहे हैं, माता सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में। उसी समय भोले बाबा हृदय विचारत जात हरा, के भी गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जा। मन में विचार करत जा रहा बनी भोले बाबा कि प्रभु जी के दर्शन हो जाते, एक बार मन बिल्कुल प्रसन्न हो जात, प्रभु जी के दर्शन हो जात, बिल्कुल जीवन धन्य हो जात। वही समय जो ही विचार करत जा रहा बानी, लेकिन फिर विचार कर रहा बानी भोले बाबा कि प्रभु जी के अवतार गुप्त रूप से भइल बा। यदि भोले बाबा अगर राम जी हमके मिल जाए, हम जाके दर्शन करी, तो लोग समझ जाए कि साधारण मानव नहीं थी, ये तो भगवान बानी। इन्हें भगवान के मर्यादा रखावे के बा, काशी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। भोले बाबा आगे बढ़ जा रहा बानी। भइल का वही समय जो भगवान जा रहा बानी भोले बाबा दंडक वन में प्रभु राम जी के देखली। जो ही राम जी के देख रहा बानी, तब तक देख रहा बानी कि लंका के राजा रावण नीच मारिच के ले और दंडक वन में आ गई बा।
भगवान कहले कि यदि विदेशी भारत के भूमि पर आयल बा तो कुछ न कुछ घटना घटे वाला बा। लिन नीच मारी चही संगा अभय तुरत सोई कपट कुरंगा। मारिच के लेके आयल भोले बाबा से कहले कि विदेशी आयल बा कुछ घटना घटे वाला बा। तो भोले बाबा का छिपत बा। रावण चूंकि आके जब शूर्पणखा माता सीता के भयभीत करते रहे तो राम जी के काले से लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक कान काटे दे। शूर्पणखा खरदूषण के पास गई, खरदूषण अइले भगवान सबके मरली। वहां से ये पहुंच गई लंकाधिपति रावण के पास, भैया तोरे बहन के नाक कान दूठो वनवासी आके काट डाले, अपन इज्जत बचाओ। रावण कहल बहन चिंता न कर, तोरे अपमान के बदला ले। तो का कैलस, मारिच के लेके आई कि उनके पत्नी को हरण करके ले आई और उनके अपने बहन के अपमान के बदला ले। तो मारिच के लेके आयल बा, भगवान समझ गए हरण करे आयल बा, मन में विचार कर रहल बानी जीत करत बा कि यही समय जाके कर बदता दी, लेकिन ये अधिकार हमके नहीं खे। काज के एकर मृत्यु तो राम जी के हाथे लिखल बा, ये हम एके ना छुअब। और आज भइल का